नमस्कार, जनसुराज के गांधी जी के चैनल पे आपका स्वागत है। और आज हमारे साथ एक पदयात्री हैं गांधी जी। आप इनके चैनल से आप इनके बारे में जानकार तो हो ही। आज हम इनके अनुभव को एक कहानी, एक साक्षात्कार के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे। इसकी शुरुआत हम सबसे पहले सवाल गांधी जी के इस जनसुराज अभियान में इनकी जानकारी कहाँ से हुई, इन्हें उसके बारे में पता कैसे चला, इस सवाल के साथ करते हैं। तो नमस्कार गांधी जी। जी नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहला सवाल जो हमारी जनता भी समझना ज़रूर चाहेगी कि इस जनसुराज अभियान में बहुत सारे लोग जुड़ते गए, सबकी अलग अलग कहानियाँ होती हैं। आपका इस अभियान के साथ जुड़ाव होने का एक वो बिंदु कौन सा था और आपकी कहानी क्या थी? समझिए कि एक सिर्फ हम लोग बात बात में ही, मजाक में ही इस पद यात्रा में चले आए। हमारे मित्र थे, मैं काम करता था, मेरा डेयरी फार्म था, घर चलाने के लिए मैं गाय गौपालन करता था, उसी से दूध बेच के अपना घर परिवार चलाता हूँ। उस समय चलाता था, अभी से साल भर पहले। तो दूध देने के लिए एक मित्र के दुकान में बैठे हुए थे, तो वो बोले मुझे बातों में ही, इसी समय का रात का वक्त था, तो बोले कि गांधी जी आप कारोबार करने के लिए नहीं पैदा हुए हैं। हम बोले भाई किस लिए पैदा हुए हैं? वो बोले जिस भेष में आप हैं तो इस भेष को सूट नहीं करता है। हम बोले भाई पेट चलाने के लिए तो कुछ करना होगा। बोला पेट चलाना अलग बात है, मगर इस धारण, ये जो आपने भेष धारण किया है गांधी जी का, ये पेट चलाने का प्रमाण नहीं है। और किसी ना किसी रूप में जब धरती पर आए हैं तो पेट चलेगा ही। अगर कुछ अच्छा सोचिए, कुछ बड़ा सोचिए, देखिए अगर आपका कोई संपर्क में है तो प्रयास कीजिए। तो मेरा ध्यान आया, मैं फेसबुक पर देखता था तो प्रशांत जी का एक नंबर आता था, अब पहले ही ट्विटर पर और फेसबुक पर फॉलो करता था। इनका जितना भी पेज चलता था, प्रशांत किशोर जी, जन स्वराज, सारे को मैं फॉलो करता था, सारे लोग चैनल को मैं ध्यान से देखता था, इनके वीडियो वगैरह। मैंने बात किया कि भाई मुझे जो है, मुझे उनके बारे में जानकारी है, पदयात्रा कर रहे हैं, एक शख्स हैं जो प्रधानमंत्री को भी सलाह दिए हैं, मुख्यमंत्रियों को भी सलाह देते हैं, वो आज बिहार के लिए कुछ प्रयोग कर रहे हैं, वो हमेशा प्रयोग पर विचार करते हैं। बोले कौन है भाई? हम बोले प्रशांत किशोर जी। बोले उनके नंबर है? बोले हाँ, नंबर हमेशा चलते रहता है, उनका चलते रहता है 91-216 91-216। बोला लगाइए आप यहीं पे। तो 9 से पहले ही शायद 8:30 या 8 बज रहा होगा, मैं उसी समय मैं लगाया और बात हुई प्रशांत जी के ऑफिस से, सारा डिटेलिंग मिला मुझे। फिर 2 दिन मैं डिले कर दिया, फिर बैठा वहाँ उनके पास। बोला भाई आप बात किए, गए नहीं आप? तो बोले ठीक है, मैं फिर से बात करता हूँ। फिर से बात किया, उन्होंने बताया कि भाई इनका यहाँ पे यात्रा चल रही है, इस जिले में आप जा सकते हैं, आप शामिल हो सकते हैं, कपड़ा वगैरह सब लेके जाइए, आप शामिल हो जाएंगे। ठीक है, उन्हें शामिल हो जाएंगे। तो उसी सिलसिले में मैं शामिल हो गया। यही वाकया है। काफ़ी रोचक कहानी आपकी शुरुआती। तो आपके इस शुरुआती के जुड़ाव से आपने एक रोचक सी कहानी बताई। उसके बाद अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपके यहाँ, ये तो कहानी आपने बताई कॉल करके यहाँ पे आने तक की। अब यहाँ पे जब आए, आपने क्या देखा और यहाँ आने से पहले क्या देखने की अपेक्षा थी आपकी? दोनों में क्या, उसी वक्त की बात है, इन दोनों में क्या अंतर आपको लगा उसी वक्त? मैं उस वक्त सिर्फ ये देखना चाहता था कि पद यात्रा कैसे करते हैं प्रशांत किशोर जी। क्या ये वही पद यात्रा है जिसे मैं इतिहास के पन्नों में सुनता हूँ, पढ़ता हूँ, देखता हूँ कि गांधी जी इस तरह से पद यात्रा करते थे? क्या वही पद यात्रा है जिसे मैं देख नहीं पाया, इन आंखों से देखा नहीं हूँ, पढ़ा हूँ, सुना हूँ? तो उन्हें वो यात्रा देखने का अवसर मिला है मुझे। और यहाँ पे आए तो जो मैं कल्पना किया था उससे और भी बेहतर मुझे लगा, अच्छा लगा। और जिस कारण से मैं 2 दिन कह के घर में आया था अपने बच्चे को, बीवी को, कि 2 दिन के लिए मुझे लीव दो, मुझे छुट्टी दो घर परिवार से, मैं उसमें शामिल होऊंगा। और 2 दिन से 2 महीना और साल भर, 12 महीना कब बीत गया पता ही नहीं चला। और मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि इस अभियान से जुड़ा हूँ। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि इस तरह के पदयात्रा जो बिहार को, जो बीमारू राज्य कहा जाता है, जो पिछड़ा ही नहीं, बीमारू राज्य, जैसे कैंसर हो जाता है लाइलाज बीमारी, एड्स हो जाता है लाइलाज बीमारी, गरीब लोग उसका इलाज नहीं कर सकते, उसी तरह से इस भारत के
राज्यों में बिहार का वही स्थिति है, इसका इलाज नहीं हो सकता। अगर हो गया तो मरेगा ही मरेगा। तो बिहार का मरना तय है। और उस मरनाशय पर किसी ने इतना कोशिश ना ही किसी इतिहास के में दर्ज है कि किसी ने कोशिश किया है, और ना ही कोई कोशिश करेगा। एक ही शख्स है और उसका मुकाबला इस भारत की भूमि पर नहीं है, वो है प्रशांत किशोर। उनका हिम्मत देख के मुझे मेरे अंदर भी जज्बा जगा। जिस तरह से भगत सिंह का जगह गांधी जी को देखकर, जिस तरह से सुभाष चंद्र का जगह गांधी जी को देखकर, उसी तरह से प्रशांत जी को देख के मेरे अंदर जगा कि मैं आज घर परिवार को छोड़ के, आप देख रहे हैं साक्षात मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, और प्रशांत जी ने मुझे गांधी जी की उपाधि दे दिया कि भाई आप गांधी जी हैं, अब जनता राज से ही जुड़ के रहना है, कहीं जाना वगैरह है नहीं आपको। हमने कई किंवदंतियाँ सुनी हैं कि इतिहास अपने आप को खुद दोहराती है, लेकिन यहाँ पे हमने इतिहास को दोहराते तो देखा है, लेकिन विपरीत ढंग से। इतिहास में हमने देखा था भगत सिंह ने गांधी जी से प्रेरणा ली, और आज गांधी जी प्रेरणा ले रहे हैं प्रशांत किशोर से। तो इतिहास गांधी जी के स्वरूप में जिस नाम की बात आप कर रहे हैं वहाँ पे बदलती हुई तो दिखी, लेकिन इतिहास की बात दूसरी तरफ। अभी मैं एक बात और जानना चाह रहा कि एक और मशहूर सी बात ये मानी जाती है कि कोई भी इंसान किसी भी जगह पे अगर स्थिर रूप से रह पाता है, वहाँ टिक पाता है, तो एक कुछ खास चीज़ होती है जो उसको आकर्षित करती है, एक खास चीज़ होती है जो उसको चुंबक की भांति चिपका कर रखती है। आपके लिए वो चुंबक वाली चीज़ इस यात्रा में क्या थी? बस एक चीज़ अगर आप मेंशन कर सकें। प्रशांत जी का जज्बा, जुनून, एक शब्द। हाँ, वो जुनून जो मुझे तो यहाँ से निकलने नहीं दे रहा है कि किसी भी विषम परिस्थिति में ये अगर लगे हुए हैं तो मेरा कर्तव्य बनता है इस बिहारी होने के नाते, इस बीमारू राज्य का। अगर मेरी माँ बीमार है तो अगर कोई बेटा उसके लिए प्रयास कर रहा है तो मेरा भी दायित्व बनता है कि उस माँ की बीमारी के इलाज के लिए मैं भी उनका साथ दूं, समर्थन दूं। अगर मैं नहीं देता हूं तो एक नालायक पुत्र कहलाऊंगा, नालायक बेटा कहलाऊंगा, और मैं ये उपाधि लेकर, तमगा लेकर जीना नहीं पसंद करूंगा। तो आप इस यात्रा में आपने 1 साल का समय गुजारा, अभी इसमें और भी समय आगे हमें कवर करना है इस यात्रा के आगे के विकास के दौरों में। आप इस यात्रा का निष्कर्ष किस रूप में देखते हैं? या बिहार के परिवर्तन के स्वरूप में देखते हैं, या शुरुआत बिहार के लोगों में मानसिकता के बदलाव के स्वरूप में देखते हैं? शुरुआती बदलाव आप क्या देखते हैं इस यात्रा के निष्कर्ष को? मैं इसका एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। ये क्या बदलाव लेके आएगा ये तो भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ है, ये मैं नहीं जानता हूँ। मैं ईश्वर हूँ नहीं, और ना ही कोई भविष्यवक्ता हूँ जो मैं जानूंगा। मगर मैं थोड़ा सा एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा कि ये वही बिहार की भूमि है जहाँ पर एक अनपढ़, एक गवार गांव का व्यक्ति प्रयास करता है और वो सफल हो पाता है, सफल हो जाता है। जिसका उदाहरण मेरे बिहार में है। अभी हाल के दिनों में दशरथ मांझी का नाम सुना होगा, उसे कोई नहीं जानता था, मगर आज उनके जज्बे को लोग सलाम करते हैं, उनकी समाधि बनाई जाती है, उनके पुण्यतिथि पर, उनके जन्मदिन पर, समाधि पर बड़े बड़े लोग पुष्पांजलि अर्पित करते हैं, उन्हें नमन करते हैं। गांधी जी के तरह, सरदार वल्लभ भाई पटेल के तरह। तो जब वो व्यक्ति जुनून के साथ काम किया तो वो सफल हो गए। तो अगर प्रशांत जी जैसे रणनीतिकार, प्रयास करने वाले, जिन्होंने बड़े बड़े हारते हुए खिलाड़ियों का हाथ पकड़ा और उन्हें जिता दिया, तो ये तो मेरी माँ है, ये तो प्रशांत जी की माँ है बिहार। तो अपनी माँ को कभी नहीं हारने देंगे। क्या परिणाम होगा? वो जनता पे टिका हुआ नहीं है, वो प्रशांत जी के इरादों पर टिका हुआ है। जिस इरादे से वो कर रहे हैं निश्चित तौर पे सफल होंगे। इसको कोई नहीं काटने वाला है। मैं रहूं या ना रहूं, मैं आज किसी पद पे नहीं हूं जनस्वराज में। बहुत सारे पद यहाँ पे हैं, मगर कोई पद नहीं लेता हूँ, और ना ही मैं पद पर हूँ। मगर मैं रहूं इस दुनिया में या ना रहूं, मुझे मालूम नहीं है कि कौन कितना दिन रहेगा। मगर ये बात मेरी जरूर रहेगी
और अगर मैं जीवित रहा तो ये मैं बोलूँगा बड़े गर्व से कि मैंने बोला था पहले ही कि जिस तरह से दशरथ मांझी के मंसूबे कामयाब हुए, उसी प्रकार से जब वो पत्नी के लिए इस तरह से जज्बा दिखाया और वो रास्ता बना दिया पहाड़ को चीर के, तो ये तो माँ के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो माँ का जज्बा जब कोई शिद्दत से आप कोई काम करेंगे तो सारी दुनिया, सारा कायनात उसे पूरा करने के लिए लग जाता है। अब प्रशांत जी के लिए जरूर लगेगा। और जनता क्या है, ये तो भोली भाली जनता, बिहार की जनता, वो निश्चित तौर पे मानेगी, समझेगी। बहुत जगह से ठगे गए हैं, बहुत जगह से इनको फरेब मिला है, इस वजह से थोड़ा संशय में है, संकोच में है, मगर उसे प्रशांत जी की रणनीति प्रयास कर रही है कि उन्हें समझाया जा सके, अच्छे तरीके से बताया जा सके, और उन्हें बताने का हरसक प्रयास किया जा रहा है। निश्चित रूप से आपने शुरुआत में बताया कि 1 साल पहले आप इस यात्रा से आके जुड़े। कहा यह जाता है कि जब किसी यात्रा या फिर किसी भी इवेंट की शुरुआत होती है उस समय जुड़ना आसान होता है। आज अगर कोई इंसान, कोई भी बिहार का नागरिक या फिर बिहार के बाहर अगर कोई युवक इस वीडियो को देख रहे हो, अगर उन्हें जानना हो कि इस पद यात्रा में कैसे जुड़ना है और कितना आसान है जुड़ना, क्या सुगम भी है या फिर अब मुश्किल हो गया है जुड़ना, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे अपने अनुभव के आधार पर? बिल्कुल मैं बतलाना चाहूँगा, लेकिन मैं थोड़ा सा उसमें जोड़ना चाहूँगा। उस समय का जो अभियान था, आपने बोला कि उस समय आसान होता है शुरू में और लास्ट में टफ हो जाता है, मगर यहाँ उल्टा है। जन स्वराज पद यात्रा में उल्टा है। ये साल भर पहले, 1.5 साल पहले, 2 साल पहले अगर आप पद यात्रा में शामिल हुए होंगे, जो हुए हैं, या उनकी यात्रा उस समय का अनुभव पूछिए, या उस समय का निकालिए आप उनका वीडियो जो डाला हुआ है, उस समय काफी टफ था, काफी संघर्षशील था। बरसात के दिनों में, गर्मी में, जाड़े में, और सिर्फ पद यात्रा ही करते थे। जीवन में हम लोग कभी 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर नहीं चले हैं। यही पद यात्रा है जन स्वराज का पद यात्रा, जिसमें 20 किलोमीटर मैं चला हूँ प्रशांत किशोर जी के साथ, 22 किलोमीटर चला हूँ, 24 किलोमीटर चला हूँ। मगर आज सब लोगों को पद देके अलग अलग जगह डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, उनमें निखार आ गया है, जिम्मेदारी दी गई है। अब पद यात्रा में भी चल सकते हैं और अपनी जिम्मेदारी को भी निभा सकते हैं, और आसान है। जिस तरह से आपने बोला कि अगर कोई वीडियो देख रहे हैं, मैं निमंत्रण देना चाहूँगा, आग्रह करना चाहूँगा कि बिहार जो आपकी माँ है, ये मिट्टी आपको बुला रही है, माँ बुला रही है। इसे संवारने में, इसे बीमारू राज्य से उबारने में, एक स्वस्थ राज्य बनाने में, एक सफल राज्य बनाने में, एक विकसित राज्य बनाने में, आप अगर प्रशांत किशोर जी की यात्रा चल रही है, प्रशांत किशोर जी पद यात्रा कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पे आपको आना चाहिए। नहीं कुछ हो, बहुत व्यस्त हैं, 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, 5 दिन के लिए जरूर आइए और इसमें कंधा लगाइए, क्योंकि इतिहास कभी किसी को माफ नहीं किया है, आपको भी माफ नहीं करेगा। जयचंद को माफ नहीं किया, वो भी राजा थे, महाराणा प्रताप के साथ दगाबाजी किया तो उनको माफ नहीं किया, तो आपको भी माफ नहीं करेगा अगर आप घर में बैठे हुए सिर्फ देखते रहिएगा। धृतराष्ट्र को माफ नहीं किया इतिहास, द्रोणाचार्य को माफ नहीं किया, कि कृपाचार्य को माफ नहीं किया, गंगापुत्र भीष्म को माफ नहीं किया कि उनके सामने एक अबला नारी का, उनकी पुत्र वधू का चिलहरण हो रहा था और चुपचाप मुंह बंद कर देख रहे थे। उसी प्रकार से आज बिहार का स्थिति हो गया है कि लोग हंसते हैं, मजाक बनाते हैं, कहते हैं इस माँ का कुछ नहीं हो सकता है, ये बीमार है, ये मरेगी ही मरेगी। भारत के इतिहास में इसका बहुत बुरा अंत होने वाला है, और उस दौर में किसी ने हिम्मत किया है सब कुछ छोड़ के। प्रशांत किशोर जी जन स्वराज पद यात्रा कर रहे हैं, तो इतिहास आपको माफ नहीं करेगा अगर आप बाहर से तमाशा देखते रहिएगा, मूक दर्शक बने रहिएगा। आपको आपके बच्चे भी माफ नहीं करेंगे, कहेंगे पिताजी आपसे तमाशा देख रहे थे, क्यों नहीं आपने प्रयास किया। तो मैं आग्रह करूंगा, विनम्र निवेदन करूंगा कि यदि आप इतिहास में खुद को दर्ज कराना चाहते हैं, अगर अपने आप को लज्जित महसूस नहीं कराना चाहते हैं, अगर गर्व से कहना चाहते हैं कि मैं बिहारी हूँ, तो आपको 5 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, जैसा समय मिले आना चाहिए। जो स्टूडेंट हैं
उन्हें निश्चित तौर पे लंबे समय रहना चाहिए, 20 दिन, 25 दिन, 1 महीना। ये एक्सपीरियंस भी है और आपको गर्व होगा कि जब बिहार सुधरेगा तो आप बोल सकते हैं कि मैंने भी 1 महीने का दौर इस पदयात्रा में शामिल होकर गुजारा था। मैं यात्रा चली थी, मैं उसमें भी भागीदार बना था, सभाएं हुई थी, लोगों को समझाने का प्रयास किया गया, उसमें भी मैंने भागीदारी निभाई थी, मैंने भी उसमें प्रयास किया था। इसलिए मैं आग्रह करना चाहूँगा, आइए, आसान है, सिर्फ अपने कपड़े लत्ते लेके आ जाइए और यहाँ पे सारी व्यवस्थाएं, सुविधा प्रशांत किशोर जी की इस आंगन में आपको स्वागत किया जाएगा और सारी सुविधाएं आपको मिलेगा। खाना पीना सब कुछ मुफ्त है, रहना सब कुछ मुफ्त है, सारी सुविधाएं हैं। बस यही निवेदन करना चाहूँगा कि आप जरूर आएँ। तो ये रहा आपका आखिरी संदेश। हमारे साथ इस चैनल पे जुड़े थे जन स्वराज के बहुचर्चित, जन स्वराज के गांधी के स्वरूप में जाने जाने वाले सूर्यवत्स जी। इन्होंने अपने संदेश को, अपने इस यात्रा के अनुभव को आपके साथ, हमारे साथ साझा किया। इस छोटी सी वार्तालाप का अंत यहीं पे होता है। मैं सूरज सिंह इस साक्षात्कार का अंत यहीं करता हूँ। मिलते हैं किसी नए साक्षात्कार में। आपके समय के लिए, इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।